अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के लिए रवाना हो गए। उनके रवाना होते ही ब्रसेल्स में हलचल तेज हो गई है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल दोपहर 12:30 बजे नेटो की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में यूक्रेन के मुद्दे पर सहयोगियों से बात करेंगे। बाइडेन के इस दौरे को टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में रूस पर सैंक्शंस लगाने के अलावा यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि आज युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए बेलारूस भी रूस के साथ जंग में शामिल हो गया। बेलारूस ने जंग में शामिल होते ही यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल दागी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब यूरोप में सीधी दखल देने जा रहे हैं, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ गई है और एक बार फिर से एटॉमिक वॉर की धमकी दी गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर रूस के वजूद पर बात बन आई तो वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करेगा। रूस अपने देश के मिटने का इंतजार नहीं कर सकता। दमित्री ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट बनना ही होगा। इसके अलावा उसे क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एटम बम गिराने की धमकी दे चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बाइडेन के दौरे पर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश हुई तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। माना जा रहा है कि जो बाइडेन के यूरोप दौरे में ऐसे फैसले भी लिए जा सकते हैं जिससे युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। नेटो देश यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कल जो बाइडेन ब्रसेल्स समिट के लिए नेटो मुख्यालय में होंगे, जहां पोलैंड की ओर से यूक्रेन में शांति सेना भेजने का ब्लूप्रिंट पेश किया जाना है। माना जा रहा है कि शुरुआत में 10,000 सैनिकों को यूक्रेन भेजा जा सकता है, जिसमें अलग अलग नेटो देशों के सैनिक शामिल होंगे। लेकिन शांति सेना को भेजने को लेकर पोलैंड के अंदर ही मतभेद सामने आने लगे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति चाहते हैं कि इस मिशन में अमेरिका की हर हाल में भागीदारी हो। यूरोपीय देशों को डर है कि अगर शांति सेना भेजने का फैसला हुआ तो यूरोप के देशों पर रूस सीधा अटैक कर देगा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन है और यूक्रेन ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए कई दस्ते भेजे हैं। खास बात यह है कि इस बार यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक संभावित कॉन्ट्रैक्टर किलर को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है, जो यूक्रेन के उज़होरोड शहर से पकड़ा गया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि वो एक रूसी आतंकी समूह से जुड़ा हुआ है और उस दस्ते में शामिल है, जिसे ज़ेलेंस्की को मारने के लिए भेजा गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक यह भी पता चला है कि 25 रूसी सैनिकों का एक समूह कीव में घुसने की तैयारी में है, जिन्हें यूक्रेन की आर्मर्ड फोर्स की वर्दी में भेजा जाएगा। इस तरह के दावों पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई गई है। अमेरिका की नजर में अब यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना फेल होने लगी है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया कि पुतिन की सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसने यूक्रेन से ऐसे प्रतिरोध की कल्पना नहीं की थी। रूसी सेना में कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन की कमी है। लॉजिस्टिक के मोर्चे पर भी वो तैयार नहीं दिख रहा है और सैनिकों को पता नहीं कि उन्हें करना क्या है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि करीब 1 महीने की जंग के बाद भी रूसी सेना अपने प्लान के हिसाब से कब्जा नहीं कर पाई है। एक हफ्ते से यूक्रेन की राजधानी कीव से 30 किलोमीटर पूर्व में ही पुतिन की सेना अटकी हुई है और यूक्रेन की सेना ने उसे और पीछे धकेलकर एक सब अर्बन शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन घर में ही घिरने लगे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अमेरिका की है। अमेरिकी पॉलिटिकल एनालिस्ट जॉन मियरशाइमर ने द इकोनॉमिस्ट में लिखा है कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से यह सबसे खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है। मियरशाइमर ने कहा कि 2021 के अंत में रूस की सुरक्षा चिंताओं को पश्चिमी देशों ने अनसुना कर दिया और 2008 के बुकारेस्ट शिखर सम्मेलन से शुरू हुआ यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का मिशन आगे बढ़ता रहे, जो सीधे सीधे रूस यूक्रेन युद्ध का कारण बना है। एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि नेटो का पूर्व की ओर बढ़ना यूक्रेन के लिए काल बन गया, जिसे रोका जाना चाहिए। 2 हफ्ते की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद पोर्ट सिटी मारियोपोल के हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि इस यूक्रेनी शहर को हेल ऑन अर्थ कहा जाने लगा है। रूस की सेना इस शहर पर कब्जा करने के लिए सबसे भीषण हमले कर रही है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की सेना के अलावा 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनकी सप्लाई चेन पूरी तरह से कट चुकी है। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। मीडिया खबरों के मुताबिक बैटल ग्राउंड से बाहर निकले लोगों के मुताबिक मारियोपोल शहर में जिंदा रहने के लिए लोग गली के कुत्तों को मारकर खा रहे हैं, टूटे फर्नीचर जलाकर खाना पका रहे हैं, धराशायी हो चुके मॉल के मलबे हटाकर गाजर और गोभी निकाल रहे हैं। फिर भी पूरा शहर लाशों से पटा पड़ा है। सामूहिक कब्र बनाकर लोग दफनाए जा रहे हैं। पोलैंड ने राजनयिक दर्जे की आड़ लेकर देश में रहने वाले 45 रूसी खुफिया अधिकारियों की पहचान की है और उनके निष्कासन का फैसला किया है। पोलैंड की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने साफ कहा कि उसने विदेश मंत्रालय से तत्काल इन रूसी अधिकारियों को निष्कासित करने के लिए कहा है, जिन्हें पोलैंड की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इससे पहले ऐसी खबर स्लोवाकिया से भी आई थी। स्लोवाक अधिकारियों ने अपने देश में काम कर रहे एक रूसी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। देश के मुख्य पुलिस अधिकारी स्टीफन हेमरान ने कहा था कि इस मामले में 4 स्लोवाक नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 रूस के लिए जासूसी कर रहे थे।
रूस यूक्रेन युद्ध ने हर देश को मुश्किल में डाल दिया है, जिसका असर ये हुआ कि रूसी एनर्जी को लेकर यूरोप में भी मतभेद हो गया है। रूस से एनर्जी की सप्लाई रोकने के पक्ष में जर्मनी नहीं है और जर्मन चांसलर ने साफ कहा कि रूस पर पहले ही कई सारे प्रतिबंध लग चुके हैं, जिससे उसकी इकॉनमी तबाह हो रही है। लेकिन यूरोप के कई देश रशियन तेल, कोयला और गैस पर निर्भर हैं, जिनमें जर्मनी के अलावा कई देश शामिल हैं। लिहाजा रूसी एनर्जी के बायकॉट का फैसला सही नहीं होगा। गौरतलब है कि अमेरिका के दबाव में जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट रोक चुका है, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों का असर पूरे यूरोप पर दिखने लगा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।